Good morning, dear students. Today, social science class, we will discuss chapter number 1, resources. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. मोना और राजू अम्मा की मदद कर रहे हैं घर की साफ सफाई में. Look at all these things. आप इन सब चीज़ों को देखिए. Clothes, utensils, food grains, comb, this bottle of honey and books. Each of these has a use. इनमें से सभी का यूज़ है. सैड मोना ने कहा दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हैं. सैड अम्मा ने कहा दीज आर रिसोर्सेज, ये सब क्या हैं? रिसोर्सेज हैं. वॉट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चंस टू अम्मा. अब राजू ने क्वेश्चंस किया है अम्मा से कि रिसोर्स क्या होते हैं. एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. प्रत्येक वस्तु जिसका यूज़ नीड को फुलफिल करने में, सेटिस्फाइड करने में किया जाता है, वह रिसोर्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको भूख लगी है तो ये भूख आपकी क्या है? नीड है. और इसको फुलफिल कौन करेगा? आपका फूड करेगा. तो आप फूड लेंगे और अपने नीड को सेटिस्फाइड करेंगे, तो ये फूड ही आपका रिसोर्स हो जाएगा. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. Replied Amma, look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, आप पानी का यूज़ करते हैं जब आप प्यासे होते हैं. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज्ड इन योर हाउस, आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल्स, आप स्कूल से घर जाने के लिए रिक्शा का यूज़ करते हैं. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी और ऑल रिसोर्सेज, और जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं तो वो भी क्या है? रिसोर्स है. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक्स फॉर यू. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो अ रिसोर्स. आपके फादर ने आपके लिए एक टेस्टी सा स्नैक बनाया है और उसमें यूज़ किया है फ्रेश वेजिटेबल्स का, तो ये वेजिटेबल्स भी क्या हुई? रिसोर्स हुई. ओके, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. ये सब तो कॉमन है. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, लेकिन इसका यूज़ कौन कर रहा है? इन सब चीज़ों का आप कर रहे हैं. सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए क्या है? ये यूटिलिटी है, उपयोगी है. जैसे अगर इनमें यूटिलिटी नहीं तो आप इनका यूज़ करते नहीं, आप इनका यूज़ नहीं करते. यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. ये यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाते हैं. हाउ डज समथिंग्स बिकम ए रिसोर्स. कोई भी वस्तु है वह रिसोर्स कब बनती है? राजू नाउ वांटेड टू नो. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू. कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या जो कोई थिंग है वो रिसोर्स कब बनता है? जब उसकी कोई वैल्यू होती है. इट इज़ यूज और यूटिलिटी गिव टू अ वैल्यू. ओके, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. सेड अम्मा ने. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल मेटल may have an economic value. A beautiful landscape may not. For देखिए, कुछ जो होते हैं रिसोर्सेज उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, पर कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है. फॉर एग्जांपल हमने लिया जैसे मेटल. अब मेटल का आपको यूज़ करना है तो आप उसको परचेज़ करेंगे तो कुछ मनी आपको देना पड़ेगी, तो उसका क्या हो गया? इकोनॉमिक वैल्यू हो गया. पर आपको ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं या नेचर है ब्यूटी की, ये बहुत अच्छी लगती है, तो उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. पर ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और ह्यूमन नीड्स की
ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विथ टाइम। योर ग्रैंडमदर होम रेमेडीज हैव नो commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. कुछ रिसोर्सेज समय के साथ इकोनॉमिक रूप से वैल्यूबल हो सकते हैं। जैसे आपकी दादी माँ के घरेलू नुस्खों का आज कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे इनका पेटेंट कराएं और किसी मेडिकल फर्म के थ्रू उन्हें बेचें तो वे इकोनॉमिक रूप से वैल्यूबल हो जाते हैं। Time and technology are two important factors that can change substances into resource. समय और टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंसेस को सोर्स में चेंज कर देते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये लोगों की नीड से रिलेटेड होते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। मनुष्य खुद ही एक बहुत बढ़िया रिसोर्स है। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources. ये लोगों के आइडिया, नॉलेज और इन्वेंशन और खोजें हैं जो और अधिक रिसोर्सेज की रचना या क्रिएशन करते हैं। Each discovery or inventions lead to many others. एक डिस्कवरी और इन्वेंशन से बहुत से अन्य खोजे और आविष्कार हो जाते हैं। देखिएगा कैसे। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोडर ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे फायर की जो डिस्कवरी हुई थी उसी से प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग और अदर प्रोसेस हुए और व्हील के आविष्कार से ही ट्रांसपोर्ट की न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और जल विद्युत बनाने की ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तकनीक ने तेज़ी से बहते हुए जल से एनर्जी डेवलप करके उसे एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना दिया है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जिसमें बहुत तेज़ी से जल आता है, बहता हुआ जल, और उससे फिर हम बिजली बनाते हैं, वो होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को आमतौर पर हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नेचुरल, प्राकृतिक, ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने बनाए हैं, और खुद मनुष्य भी एक रिसोर्स है। चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज। प्रत्येक वस्तु जिसका यूज़ हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं वह होती है। ऑप्शन ए थिंक, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी रिसोर्स। तो हमारा राइट आंसर होगा रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होती है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी टैपिंग रिवर वाटर, या ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है जल से विद्युत बनाना, तो इसमें राइट आंसर होगा टैपिंग रिवर वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। इसका मीनिंग यह है, आपने कोई इन्वेंशन किया है या फिर आपका कोई आइडिया है और आपने उसका पेटेंट करा लिया है, तो उस पर सिर्फ आपका ही हक होगा। राइट एनी 5 रिसोर्सेज यू यूज इन योर होम। आपको कोई ऐसे 5 रिसोर्सेज के नेम बताने हैं जिनका यूज आप अपने घर पे करते हैं। द रिसोर्सेज वी यूज इन आवर होम आर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक एंड फर्नीचर। बच्चों, ये होमवर्क आपको अपनी न्यू होमवर्क कॉपी में करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में।